Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Environmental Studies का न्यू टॉपिक जिसका नाम है नेचर एंड अर्थ. ओके चिल्ड्रन, अर्थ क्या है? अर्थ हमारा प्लैनेट है. आपको पता है हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? हम रहते हैं अर्थ प्लैनेट में. इसी प्रकार के चिल्ड्रन बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, लेकिन उन प्लैनेट्स में लाइफ क्या है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लाइफ को पॉसिबल करने के लिए चाहिए एयर, वाटर, और ये चीजें पॉसिबल नहीं है बाकी प्लैनेट्स में, लेकिन हमारे अर्थ के पास थी और इसलिए जीवन पॉसिबल हुआ. हम ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए, trees हुए, right? So today we are going to learn about the nature and earth. Nature का मतलब प्रकृति, environment, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में जो कि नेचर द्वारा हमें दी गई हैं, और जानेंगे कुछ इंफॉर्मेशन अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में चिल्ड्रन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी वेरी न्यू टॉपिक जिसका नाम है नेचर एंड अर्थ. ओके, so as I already told you children, हमारे planet का नाम है Earth. We live on planet Earth. This blue color planet. Blue क्यों है? क्योंकि इसके पास है पानी. और green क्यों है? क्योंकि इनके पास है plants and trees. Okay? And this is the planet children जहाँ पे life is possible. Okay? जहाँ पे हम लोग सब आराम से जी पा रहे हैं और अपनी जिंदगी चला रहे हैं. और हमारे planet का नाम क्या है? हमारे planet का नाम है children Earth. Please remember the name. Our planet's name is Earth children. Prithvi. Okay? Earth is like a ball but it is flat on top. इसको देख के चिल्ड्रन किसकी याद आ रही है? किस प्रकार के शेप की याद आ रही है? बॉल के शेप की याद आ रही है. तो यस चिल्ड्रन, इसलिए क्योंकि अर्थ का शेप क्या है? एक बॉल की तरह है, एक ह्यूज बॉल की तरह है. ओके, जो अर्थ का शेप है चिल्ड्रन वो कैसा है? एक बॉल की तरह है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, जो इसका टॉप पार्ट है वो कैसा है? वो फ्लैट है. वो कैसा है? वो चपटा सा है. ऑलराइट, इसलिए हम अगर खड़े होते हैं तो हमें दूर कैसा दिखता है? बिल्कुल प्लेन सरफेस दिखता है, समान दिखता है, गोल आकार में नहीं दिखता. लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे चिल्ड्रन, स्पेस से जाके देखोगे अपने प्लैनेट अर्थ को, तो आपको अर्थ दिखेगा एक ह्यूज बॉल. ओके, एक ह्यूज राउंड बॉल चिल्ड्रन. और इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्थ इज लाइक अ बॉल बट इट इज फ्लैट ऑन टॉप. टॉप से कैसा होता है? वो फ्लैट होता है, चपटा सा है. लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ का शेप है वो कुछ इस प्रकार है, बॉल के शेप का है. ऑल राइट, ग्लोब इज अ स्मॉलर मॉडल ऑफ अर्थ. आपने कभी ग्लोब देखा है चिल्ड्रन जिसमें सारी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं? नहीं देखा है तो प्लीज एक बार ग्लोब को देखना. ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक स्मॉलर वर्जन है, छोटा सा वर्जन है. अगर अर्थ इतना बड़ा है तो ग्लोब इतना होगा. लेकिन अगर आपको शेप समझना है अर्थ का, अपने प्लैनेट का, तो आप ग्लोब को देख सकते हैं. ग्लोब में जिस प्रकार से कंट्रीज बनी हुई हैं चिल्ड्रन, उसी प्रकार से हमारे अर्थ में कंट्रीज हैं. ओके, दैट इज वाई इसमें यहाँ पे लिखा है ग्लोब इज अ स्मॉलर मॉडल ऑफ अर्थ. अर्थ का छोटा सा मॉडल क्या है? डेमो मॉडल क्या है? ग्लोब है. ओके, GLOBE, ग्लोब चिल्ड्रन. इस तरह के ग्लोब को पढ़ के ही जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो लोग पूरी कंट्रीज के बारे में ग्लोब की मदद से ही जानते हैं. ओके, सो ग्लोब इज अ स्मॉलर मॉडल ऑफ अर्थ. Now, the globe has two main parts. Globe के दो main parts होते हैं. Remember, globe के two main parts होते हैं. The blue part is the water present on earth and it is in the form of rivers, seas, ponds and lakes. Globe के दो parts हैं. दिख रहा है ना? Blue and green. ब्लू क्या है? ब्लू जो कलर होता है वो पानी का कलर होता है. ठीक है, और इसलिए हमारे अर्थ में जितना पानी है चिल्ड्रन, उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, कैसे बताया जाता है? विद दिस कलर ब्लू. और जितना भी हमारी
अर्थ में सीज हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, नदियां हैं, वो सब हमें किस कलर से बताई जाएंगी? ब्लू कलर से चिल्ड्रन। और इसलिए जो ग्लोब बनता है, ग्लोब में भी 2 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है चिल्ड्रन वो कौन से कलर का है? ब्लू पार्ट का है। और ब्लू पार्ट क्या बताता है कि क्या रिवर पर प्रेजेंट है, क्या सीज हैं, क्या पॉन्ड्स हैं, क्या लेक्स हैं, ठीक है। द पार्ट अदर देन ब्लू इज द लैंड। और जो दूसरा पार्ट यू कैन सी चिल्ड्रन ग्रीन कलर, ये क्या है? ये है लैंड। ओके, दिस इज लैंड, जिसमें पेड़ पौधे दिखते हैं। और इसलिए दूसरे पार्ट को किस प्रकार से रंग किया गया है? ग्रीन कलर के। ओके, समझ में आ गया आपको? जो ग्लोब होता है चिल्ड्रन, जिसको हम कहते हैं कि अर्थ का वो स्मॉलर मॉडल है, ग्लोब के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लू और ग्रीन। ब्लू जो कलर होता है वो दुनिया में, वो अर्थ में जितना भी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, सीज के फॉर्म में, रिवर्स के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में, उनको ब्लू कलर से दिखाया गया है कि भाई यहाँ पानी मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है जो आप देख सकते हो ग्रीन कलर का, वो क्या बता रहा है कि कहाँ कहाँ जमीन है, कहाँ कहाँ लैंड प्रेजेंट है, भाई कहाँ कहाँ घर बन सकता है। ओके, और जहाँ जमीन होती है वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए कौन से कलर से डिनोट किया गया है? ग्रीन कलर से। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ग्लोब में 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू फॉर वाटर बॉडीज एंड ग्रीन फॉर लैंड। ऑल राइट, ओके। नाउ वी लिव ऑन लैंड। हम रहते कहाँ? हम पानी के अंदर रहते हैं क्या? नहीं ना, हम तो लैंड में रहते हैं। ऑल राइट, वी लिव ऑन लैंड। अर्थ हैज मोर ऑफ वाटर एंड लेस ऑफ लैंड। सो चिल्ड्रन, अगर आपने वो ग्लोब देखा था, ओके, अपन फिर से जाते हैं पीछे वाली स्लाइड में, और आप देखो यहाँ पे कि अगर आप ये ग्लोब देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है? ज्यादा पार्ट ब्लू का है कि ज्यादा पार्ट ग्रीन का है? तो आपको समझ में आएगा चिल्ड्रन कि ज्यादा पार्ट ब्लू का है, मतलब हमारे अर्थ में पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू द लैंड। ओके, वही बात यहाँ पे आपके स्लाइड में लिखी है कि जो अर्थ है, अपना जो प्लैनेट अर्थ है, इट हैज मोर ऑफ वाटर, पानी ज्यादा है, लैंड कम है, जमीन कम है। Land on earth is in forms of mountains, hills, plains, plateaus, deserts and snowlands. अब जो लैंड है, जमीन है, उसमें क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं? उसमें कवर हो रहे हैं हिल्स, पहाड़, माउंटेन्स, आपका प्लेन सरफेस, ओके, प्लेट्यूज, रेगिस्तान, डेजर्ट्स और स्नोलैंड्स, बर्फ वाली जगहें। ये सारी चीजों को डिनोट करने के लिए ग्रीन कलर से दिखा दिया जाता है, ठीक है। सो आप देख सकते हो चिल्ड्रन, ये सब क्या है? आपका लैंड पार्ट है। इसमें देखो सब कवर है, हिल्स भी है, माउंटेन्स है, आपका देखो डेजर्ट एरिया भी है, प्लेट्यू भी है, प्लेन एरिया भी है। ये सारी चीजों को डिनोट करने के लिए हम कौन से कलर को यूज करते हैं? वी यूज ग्रीन कलर। एंड अगर वाटर बॉडीज को अगर हमको डिनोट करना हो तो व्हाट डू वी यूज? वी यूज ब्लू कलर। ओके चिल्ड्रन, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट देम। और पढ़ते हैं इसके बारे में, और कंफ्यूजन बच्चों आपका क्लियर हो जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेने का। The high lands with pointed top are the mountains. Okay? जो ऐसे ऐसे आपने पहाड़ देखे हैं चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो ये पॉइंटेड टॉप्स है ना, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हमने नाम दिया है माउंटेन्स का, जिनके इतने ऊंचे ऊंचे पीक्स होते हैं। In the picture also you can see, okay my dear students, कुछ बच्चे माउंटेन से भी होंगे, जहाँ पहाड़ों के बीच में रहते होंगे। तो पहाड़ कैसे होते हैं? पहाड़ होते हैं बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पॉइंटेड टॉप मतलब ये तिकोना तिकोना शार्पनेस देख रहे हो चिल्ड्रन? इस तरह के एरियाज को हम कहते हैं माउंटेन्स, पहाड़। ओके, The smaller mountains are called hills. और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ से छोटे पहाड़ होते हैं उनका नाम क्या होता है? हिल्स। अगर ये माउंटेन है चिल्ड्रन, तो हिल्स कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ये उतने ऊंचे नहीं होते एज कंपेयर टू द माउंटेन्स। तो 2 चीजें हैं, एक हो गया माउंटेन जिसके पीक बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, और एक होता है हिल्स जो बहुत छोटे होते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। यू कैन सी दीज आर हिल्स जिनके पीक माउंटेन्स की तरह ऊंचे नहीं है। Got it? समझ में आ गया आपको? Yes.
When snow on mountains melt, it changes into water and makes waterfall and rivers. अब चिल्ड्रन, जो माउंटेन्स हैं, ओके, जो ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, इसके ऊपर क्या रहती है? बर्फ, वाइट वाइट कलर की चिल्ड्रन बर्फ जमी रहती है। और क्या होता है कि जब गर्मी होती है, ओके, समर सीजन में क्या होता है, जो बर्फ़ होती है, अगर आप घर में भी फ्रिज से बर्फ़ निकाल के बाहर रखो तो बर्फ़ क्या हो जाती है? पिघल जाती है। और क्या बन जाता है? वाटर, पानी। उसी तरह से चिल्ड्रन, जब माउंटेन्स के ऊपर की स्नो जो होती है, बर्फ़ पिघलती है गर्मी से, तो किसका फॉर्म ले लेती है? वो बन जाता है पानी, और पानी से या तो वो बन जाएगा वाटरफॉल, झरना, और या तो बन जाती हैं नदियाँ। ओके, तो यही पहाड़ों के स्नो जब चिल्ड्रन क्या होते हैं? मेल्ट होती है, जब वो पिघलती है तो बनता है पानी, और यही पानी चिल्ड्रन या तो बनता है झरना, वाटरफॉल, और या तो बनती है नदियाँ, माने रिवर। गॉट इट? यू कैन सी, ये जो स्नो है पहाड़ में, ये जब मेल्ट होगा, ये जब पिघलेगा, तो यही स्नो चिल्ड्रन ले लेगा वाटर का फॉर्म और बन जाएगा वाटरफॉल, और या तो फिर बन जाएगा नदी, माने रिवर। अंडरस्टूड? स्नो कैसे पानी बनाता है? इस प्रकार से स्नो पानी बनाता है चिल्ड्रन। आप बर्फ को भी 2 मिनट फ्रीजर से बाहर निकाल के रख लो, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, बिकॉज वंस द आइस कम्स इनटू द रूम टेम्परेचर, तो आइस क्या होने लगता है? पिघलने लगता है और पानी बन जाता है। सिमिलरली जो माउंटेन्स पे भी जो स्नो है, वो क्या होती है? गर्मी से पिघलती है और पानी का फॉर्म ले लेती है, और इस तरह से हमारे पृथ्वी में, हमारे प्लैनेट अर्थ में रिवर्स और वाटरफॉल्स बनते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके। द रिवर फ्लोज डाउन टू द फ्लैट लैंड। जो नदी होती है चिल्ड्रन, वो फ्लैट लैंड में जाती है, बिल्कुल प्लेन एरियाज में जाके बहती है। फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स। और ये फ्लैट लैंड जो बिल्कुल प्लेन एरिया होता है, जहाँ कोई पहाड़ वहाड़ नहीं होते, इस प्रकार के एरिया को चिल्ड्रन हमने क्या नाम दिया है? प्लेन एरिया। आप देख सकते हो रिवर कैसे फ्लो कर रही है आपके प्लेन एरियाज पे, ठीक है? ये प्लेन एरिया है। कैन यू सी एनी माउंटेन्स और हिल्स हियर? नो, इट इज ऑल लेवल, है ना? बिल्कुल देखो क्या है, बिल्कुल एक जैसे आकार में है, बिल्कुल लेबल्ड है, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन इसको हम कौन सा नाम देते हैं? प्लेन एरियाज। ठीक है, जैसे आपका इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, एमपी हो गया, यूपी हो गया, ये सब क्या है? प्लेन एरियाज है। बट एज यू गो हाई, मतलब आप ऊपर जाते हो, जैसे दिल्ली के ऊपर जाते हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वो कैसे एरियाज हैं? वो हिली एरियाज हैं, वहाँ माउंटेन्स हैं। ओके, वहाँ आपको प्लेन एरियाज नहीं दिखेंगे। इस प्रकार से चिल्ड्रन देखो हमारा अर्थ कैसा है? डाइवर्स है, कितना अलग अलग प्रकार का है। कहीं हिली एरियाज हैं, कहीं माउंटेन्स हैं ऊंचे ऊंचे, कहीं बिल्कुल प्लेन सरफेस है, कहीं सिर्फ पानी पानी है, तो कहीं सिर्फ रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया है। ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन हमारा अर्थ बना हुआ है। Then there are some places on earth that have natural pits with water. कुछ कुछ जगह में हमारे अर्थ में चिल्ड्रन क्या है? गड्ढे हैं नेचुरली, जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी। ठीक है, कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ अर्थ में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे अपने आप क्या है? पानी है, गड्ढों में पानी है, और इसलिए चिल्ड्रन इनको हम क्या बुलाते हैं? लेक्स। सो ऐसे बड़े बड़े गड्ढे जिनमें ऑटोमेटिकली पानी हमेशा से रहा है, उनको हमने क्या नाम दिया है? वी कॉल देम लेक्स, एंड दीज स्मॉलर लेक्स आर कॉल्ड पॉन्ड्स। और जो छोटे गड्ढे हैं जिनमें पानी है, उनको हम क्या कहते हैं? पॉन्ड्स। क्लियर है? जो बड़े से गड्ढे हैं चिल्ड्रन, ठीक है, अगर आपके अर्थ में खूब बड़ा सा एरिया है और उसके अंदर वाटर है, बड़ा एरिया है, तो आप इसको क्या नाम दोगे? लेक्स। ओके, इसको आप क्या नाम देते हो? लेक्स। लेकिन अगर कोई छोटा तालाब है, ठीक है, जो इतना बड़ा तालाब जैसा नहीं है, छोटा तालाब है, तो इसको चिल्ड्रन हम कहते हैं पॉन्ड्स। तो अगर आपके शहर में बड़े बड़े तालाब हैं चिल्ड्रन, तो वो क्या होते हैं? लेक्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटी सी जगह है, थोड़ा सा ही पानी उसमें भरा हुआ है गड्ढे में, तो आप उसको क्या कहोगे? अ पॉन्ड। ओके, सो यू कैन सी पॉन्ड और लेक का डिफरेंस। लेक क्या है? ह्यूज स्पेस एंड कवर्ड विथ वाटर, बट पॉन्ड क्या है? अ स्मॉल स्पेस कवर्ड विथ वाटर, एंड दैट इज व्हाई अ पॉन्ड एंड अ लेक। अंडरस्टूड?
Okay children, moving to next. There are some places on earth that are dry and have no river water or rains. These are called deserts. अब तो हमने अभी तक तो बात पानी की कर रहे थे, राइट, हिल्स की कर रहे थे, माउंटेन्स की कर रहे थे. अब चिल्ड्रन कुछ कुछ ऐसी भी जगहें हैं अर्थ में दैट आर ड्राई, ड्राई मतलब सूखे, ओके, एंड हैव नो रिवर वाटर, और पानी की कोई गुंजाइश नहीं है, नो रिवर वाटर और रेन्स, और बरसात भी नहीं होती. ऐसी जगहों को चिल्ड्रन हम कहते हैं डेजर्ट एरिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजस्थान में क्या है, डेजर्ट एरिया है. वहाँ पे नो वाटर, ओके, नो रिवर, नो लेक्स, और पूरी जगह क्या है, सूखा पड़ा है. एवरीवेयर इट इज ड्राई and no water, no lakes, and that is why such areas are known as desert area. Such areas are known as desert area. Clear everyone? तो हमने देखो कितने सारे एरियाज के बारे में डिस्कस किया. प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन रहेगा, कुछ उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा. माउंटेन एरियाज, हिली एरियाज, एंड ऑल्सो वी लर्नड अबाउट लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, और जो ये नेक्स्ट है वो है डेजर्ट एरिया, जो बिल्कुल ड्राई रहता है, सूखा रहता है, नो रिवर एंड नो वाटर इज फाउंड हियर. ओके, the land always covered with snow is called snow land. It is a very cold place. और ऐसी जगहें जो हमेशा बर्फ से घिरी रहती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्नो लैंड. और जहाँ बर्फ रहेगी वो प्लेस कैसी रहती है, कोल्डर रहती है. गर्म रहेगी, ठंडी रहेगी, कोल्डर रहेगी ना, सर्दी वाली जगह रहेगी. इट इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, बहुत ठंडी रहती है. ओके, यू कैन सी चिल्ड्रन दिस एरिया इज ऑलमोस्ट कवर्ड विथ स्नो ऑल द टाइम, and that is why this area is known as snowland. okay, जहाँ पे हमेशा आपको बर्फ दिखती है, कभी भी आपको ड्राई नहीं मिलेगा, कभी भी आपको प्लेन सरफेस नहीं दिखेगा, हर जगह आपको बर्फ 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 दिखेगी. और ऐसी जगहें चिल्ड्रन बहुत सर्दी वाली होती हैं. इट इज टू कोल्ड टू लिव, and such areas are known as snowland. SNOWLAND, snowland. और आज करेंगे चैप्टर नेचर एंड अर्थ की समरी. सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी लर्नड अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ. और हमने जाना था कि अगर अर्थ के मॉडल को, छोटे मॉडल को अगर देखना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं ग्लोब. और ग्लोब के होते हैं टू पार्ट्स. एक पार्ट होता है विच इज़ ऑफ ब्लू कलर, और वो हमें बताता है कि हमारे अर्थ में कितने वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं, रिवर्स कितनी है, सीज कितने हैं, ओशंस कितने हैं, राइट. और दूसरा जो पार्ट होता है चिल्ड्रन वो बताता है हमें लैंड एरिया के बारे में. ओके, याद आ गया सब कुछ? सो चिल्ड्रन अगर नहीं याद आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर में वो सारे पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करने वाले हैं. किसके नाम से? चैप्टर हाइलाइट्स के नाम से. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास चिल्ड्रन एंड डू द चैप्टर हाइलाइट्स ऑफ चैप्टर नेचर एंड अर्थ. ओके, so we live on the earth. It is because it has all the necessary elements for our survival. जैसे कि I told you yesterday children that there are 9 planets. Okay, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसमें है 9 planets, जिसमें से हमारे planet का नाम है अर्थ. ओके, लेकिन आप बोलोगे कि मैम जब 9 planets थे तो फिर हमने अर्थ को ही क्यों चुना रहने के लिए? वो इसलिए चिल्ड्रन बिकॉज हमारे planet अर्थ में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसके लिए लाइफ को क्या करना पड़ता है, पॉसिबल होना पड़ता है. ओके, बाकी प्लैनेट्स में दीज एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, दैट इज व्हाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल. बट हमारे प्लैनेट में वो एलिमेंट्स मौजूद थे, वो सारे एलिमेंट्स थे, इसलिए लाइफ क्या हुई, पॉसिबल हुई, हम जिए. ओके, बट वो क्या क्या एलिमेंट्स थे? तो वो एलिमेंट्स के नाम थे चिल्ड्रन, द एलिमेंट्स आर एयर, वाटर
एंड सॉइल चिल्ड्रन। क्या क्या नाम था? एयर, वाटर एंड सॉइल। ये तीन चीज एक लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत जरूरी है। एयर क्यों? क्योंकि एयर से ही तो हम ब्रीथ करते हैं, और कौन सी एयर को ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन। वाटर क्यों? वाटर तो चिल्ड्रन ज़रूरी है ना, पानी नहीं पिएंगे तो कैसे ज़िंदा रहेंगे। और पानी के बारे में तो हमको पता है कितने सारे यूजेस हैं, राइट। हमको कुकिंग के लिए चाहिए, हमको नहाने के लिए चाहिए, हमें क्लीनिंग के लिए चाहिए, हमें ड्रिंकिंग के लिए चाहिए। तो वाटर के तो यूजेस बहुत सारे हैं। और सॉइल क्यों? क्योंकि अगर सॉइल नहीं रहेगा चिल्ड्रन तो हमारे घर किस पे बनेंगे, हमारे क्रॉप्स कहाँ होंगे, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ होंगे, राइट। And that is why these three elements are most important thing, जिसका नाम है air, water and soil. And these three elements were available on earth, and that is why our planet's name is earth. Okay, बाकी planets में ये चीजें possible नहीं थी, और इसलिए वहां पे life अब तक नहीं possible है। All right children, so this is our planet earth which looks like a ball. Okay, top से थोड़ा flat है, but बाकी जो shape है it's a huge ball। और अपने planet में air भी available है, soil भी available है, और water भी available है। Got it children? Okay, now next, A globe is a model of the earth. So children, मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है वो तो क्या है, अर्थ पे तो हम रह ही रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अर्थ पे रह के बता रही हूँ, आप बैठ के सुन रहे हो, अर्थ पे बैठ के सुन रहे हो, तो हम अर्थ तो नहीं देख सकते until and unless we are astronauts, right? या फिर हमें स्पेस भेजा जाए अर्थ को देखने के लिए। लेकिन अगर हमें अर्थ देखने का मन कर जाता है तो हम किस पे देख सकते हैं? सो चिल्ड्रन, अर्थ का मॉडल है ग्लोब। A globe is a model of the earth। अगर आपको अर्थ जैसी कोई चीज देखनी है कि कैसा अर्थ दिखता है, तो ग्लोब इज द बेस्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन। यू कैन सी, आप ग्लोब को मंगाओ मार्केट से, या फिर अगर आपके किसी फ्रेंड, आपके दीदी भैया के पास में ग्लोब है, तो गो एंड सी दैट हाउ आवर प्लैनेट अर्थ लुक्स लाइक। ओके, देन The blue part on a globe is water। अब आप देखो ग्लोब को अच्छे से, आपको क्या क्या कलर दिख रहा है इसमें? इसमें आपको दिख रहा है ब्लू, और दूसरा जो कलर दिख रहा है वो है ग्रीन। अब ब्लू कलर क्या होता है? जब आप ड्राइंग करते हो, कोई इमेजेस बनाते हो, पिक्चर्स बनाते हो, तो पानी को किस कलर से रंगते हो? ब्लू कलर से। सो चिल्ड्रन, जो ये आप ग्लोब में ब्लू कलर देख रहे हो, वो ब्लू कलर है वाटर, और वो बता रहा है कि हमारे अर्थ में कितना वाटर प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ वाटर है। ओके, सो द ब्लू पार्ट ऑन अ ग्लोब इज वाटर। More than half of the earth is covered with water। और ध्यान देने वाली चीज ये है कि अर्थ का more than half मतलब ज्यादा जो पार्ट है ग्लोब का, that is covered with water children। okay, that is covered with water। maximum जो पोर्शन है अर्थ का, it is covered with water। और बाकी जो पोर्शन है which you can see of green color, it shows land, कि लैंड कितना अवेलेबल है, जमीन कितनी अवेलेबल है। गॉट इट? तो अपना ग्लोब क्या है? मॉडल है अर्थ का। ग्लोब में दो कलर दिखते हैं, ब्लू और ग्रीन। ब्लू क्या बताता है? हमें वाटर बताता है, और ग्रीन क्या बताता है? हमें लैंड बताता है। अंडरस्टूड? डोंट फॉरगेट दिस एवर इन योर लाइफ नाउ। ओके, नाउ वी ग्रो फूड ऑन लैंड। अब क्यों आप बोलोगे कि मैम ठीक है, वाटर समझ लिया, वाटर हमको चाहिए, वाटर के यूजेस ये सब हैं, बट हमें लैंड क्यों मिली है? सो चिल्ड्रन, लैंड नहीं मिलती ना तो आज जो आप बैठ के इतने यम्मी यम्मी खाना खाते हो, वो खाना भी नहीं मिलता, सिर्फ पानी पी के पेट भरना पड़ता। और इसलिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि लैंड में हम प्रोड्यूस करते हैं फूड। वी ग्रो फूड ऑन दी लैंड। ग्रो मतलब पैदा
पैदा करना। ओके, हम बीज डालते हैं तो गेहूं का पौधा बढ़ता है, गेहूं का पौधा बढ़ता है तो हमें गेहूं मिलता है, गेहूं को जब हम पिसाते हैं तो हमें आटा मिलता है, आटे को जब हम सानते हैं उसके बाद जब हम उसकी रोटी बनाते हैं तो हमें रोटी खाने को मिलती है। अंडरस्टूड? तो सोच लो अब आप कहाँ से शुरू हुआ है, वो सीड से शुरू हुआ है ना। अब वो सीड को कहाँ आप ऐसे पानी में डाल दोगे तो पानी में बहता बहता पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो आपको उसको डालना पड़ेगा मिट्टी के अंदर, और मिट्टी क्या है? लैंड है। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन वी वांट लैंड। Okay, so we grow food on land. We grow wheat, rice, fruits and vegetables. And not only wheat I am talking about, we grow so many things. We grow rice, we grow vegetables, we grow fruits and lots of things. तो अब आप सोचो कि अगर land ना हो तो खाना भी ना हो, isn't it? And that is why these two things are available on earth. एक तो water and दूसरा is land. Water को हम किस कलर से शो करते हैं? ब्लू, और land को किस कलर से शो करते हैं? ग्रीन। Understood my dear students? Okay. Now we will go next. लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। अब एक चीज है ध्यान देने वाली बच्चों, कि जो जमीन है, जो लैंड है, वो हर जगह पूरे अर्थ में एक जैसी नहीं है। ओके, कहीं कहीं बिल्कुल प्लेन एरिया है तो कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पे सिर्फ पहाड़ पहाड़ हैं। ओके, कहीं पे सिर्फ रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है। ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर you will not find the same land. हो सकता है कि अगर आप सेंट्रल इंडिया में रहते हो, like you live in मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार, there you find the land बिल्कुल प्लेन है ना, बिल्कुल प्लेन एरियाज होगा, वहाँ पे आपको पहाड़ कम मिलेंगे, राइट। बट इफ़ यू गो ऑन द टॉप ऑफ द इंडिया, लाइक यू गो टू हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे कैसी लैंड होती है? वहाँ पे प्लेन्स आपको नहीं दिखेंगे, कम दिखेंगे, इनफैक्ट नहीं दिखेंगे, आपको वहाँ पे पहाड़ पहाड़ ज़्यादा दिखेंगे, वो हिली एरियाज होता है। ओके, तो अब आप सोचो चिल्ड्रन, जो ग्रीन कलर हमने ग्लोब में देखा था ना, वो हर जगह प्लेन सरफेस नहीं है, अलग अलग है। ओके, सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर फ्लैट। कुछ जगहें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यूपी एमपी, यहाँ के जो कुछ जगहें हैं, मतलब सम पार्ट्स ऑफ द लैंड, पूरे अर्थ में कुछ जगहें क्या हैं? फ्लैट हैं। फ्लैट मतलब बिल्कुल प्लेन है। ओके, बिल्कुल सेम लेवल की हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड प्लेन्स। दैट एरिया इज नोन एज प्लेन एरिया चिल्ड्रन। प्लेन एरिया लुक्स लाइक दिस, यू सी एवरीवेयर इट इज प्लेन, है ना, बिल्कुल लेवल में है सारी चीजें, कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं है, isn't it? तो इस प्रकार के लैंड को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? वी कॉल इट प्लेन एरिया। ओके, वी कॉल प्लेन्स। इस तरह के जो रीजन में रहते हैं वो क्या कहेंगे? वी लिव इन प्लेन एरिया। ओके, वी लिव इन प्लेन्स। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स सी और कौन कौन से एरियाज होते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन्स। अब एक बात तो आपको माननी है कि अधिकतर लोग ना प्लेन एरियाज में रहते हैं, क्योंकि रहना वहाँ पे पॉसिबल ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स पैदा आराम से हो जाते हैं एज कंपेयर टू द हिली एंड माउंटेन एरियाज। ओके, दैट इज़ वाई मोस्ट पीपल, ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में रहते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस। और प्लेन एरियाज में कैसे क्रॉप्स बनते हैं, कैसे खाना निकलता है? व्हीट निकलता है, गेहूं निकलता है, चावल निकलता है प्लेन एरियाज में, विच इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो इन द हिली और माउंटेन एरियाज। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर हाई। नाउ अब वही लैंड के बारे में बात करें, हमने जान लिया कुछ एरियाज प्लेन होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज चिल्ड्रन लैंड के क्या होते हैं? ऊंचे ऊंचे होते हैं, हाई होते हैं। ओके, सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर हाई। हाई मतलब ऊंचा। दे आर कॉल्ड हिल्स। और वो एरियाज क्या कहलाते हैं? हिली एरियाज, हिल्स। ओके, यू कैन सी ये जो है ना, इस प्रकार के टीले टीले जो रहते हैं, ये क्या होते हैं? हिल्स होते हैं चिल्ड्रन। Some hills are very high. They are called mountains. और जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं वो तो hills कहलाते हैं, लेकिन जो कुछ पहाड़ जो बहुत ऊंचे होते हैं लाइक माउंट एवरेस्ट, वो बन जाते हैं चिल्ड्रन माउंटेन्स। ओके, तो अब आपको समझ में आया, हिल्स के भी दो पार्ट हो गए। एक तो छोटे छोटे पहाड़ हैं, दोज आर नोन एज हिल्स। लाइक इस प्रकार के छोटे छोटे पहाड़ हैं, दे आर नोन एज हिल्स। बट
if these hills are very tall, very high, then it becomes mountains, children. It becomes mountains. तो हमारे planet अर्थ में ऐसे भी लैंड हैं जहाँ पे आपको हिल्स मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, सिर्फ प्लेन एरियाज नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के एरियाज भी मिलते हैं आपको. ओके माय स्टूडेंट्स, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो अर्थ है उसमें आपको वाटर भी है, लैंड भी है, लेकिन लैंड जो है वो हर जगह आपको प्लेन नहीं मिलेगा, माउंटेन्स भी मिलेंगे. और कुछ लैंड तो चिल्ड्रन जो हमने चैप्टर में कवर किए थे वो कैसे थे? डेजर्ट एरिया थे, रेगिस्तान थे, और कुछ कैसे लैंड्स थे? स्नो थे, बर्फ से भरे थे. तो देखो कितना डाइवर्स है हमारा अर्थ, हर प्रकार की चीजें हमें सुविधा देता है. और आज करेंगे नेचर एंड अर्थ की वर्कशीट. सो चिल्ड्रन हमने इसमें जाना था अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में और अर्थ के मॉडल ग्लोब के बारे में, और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है अर्थ में, तभी तो लाइफ है पॉसिबल. और अब चिल्ड्रन टाइम आ गया है इस चैप्टर के करने के एक्सरसाइजेस. ओके, सो लेट्स डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर टुगेदर विथ मी. नाउ the first question is give answers in one word, take help from the help box. ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो चिल्ड्रन यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, आपको पढ़ना है इस सेंटेंस को, और जो ये बॉक्स दिया है ना इसको करना है फिल. क्लू के लिए चिल्ड्रन आपको यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड दिए हुए हैं, और उसके बाद भी नहीं बन रहा है करते तो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम हेल्प बॉक्स, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द प्लैनेट वी लिव इन. हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? बहुत सिंपल है, इतनी देर से मैं आपको यही तो समझा रही हूँ. तो ऑब्वियसली द नेम ऑफ आवर प्लैनेट इज नन अदर देन अर्थ, EARTH, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पृथ्वी. ओके, अर्थ. नेक्स्ट, आई लिव ऑन दिस पार्ट. आप कौन से पार्ट में रहते हो अर्थ के? डिस्कस किया था ना चिल्ड्रन कि अर्थ है बिल्कुल ह्यूज एक बॉल की तरह, इसके कुछ पोर्शन चिल्ड्रन ब्लू हैं और कुछ पोर्शन है ग्रीन. ओके, तो एक जो मैक्सिमम पोर्शन जो ब्लू है चिल्ड्रन, दैट इज व्हाट? वाटर. ओके, जो ब्लू कलर का है वो क्या है आपका? वाटर. और जो दूसरा पार्ट है चिल्ड्रन जो क्या है? ग्रीन कलर का है, जिसपे हम खाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, अपने फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन सा एरिया होता है? दैट इज लैंड एरिया माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं आई लिव ऑन दिस पार्ट. हम कौन से पार्ट में रहते हैं? पानी में रहते हो क्या? नो, we live on land, and that is why what answer will come? LAND, land, my dear students. Okay, now अर्थ हैज मोर पार्ट एज. लेकिन एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि अर्थ में ज्यादातर भाग किस चीज का है? लैंड का है कि वाटर का है? ब्लू पोर्शन ज्यादा है कि ग्रीन पोर्शन ज्यादा है? यस, वी हैव मोर ऑफ वाटर. अब डब्ल्यू भी है, हेल्प बॉक्स में वाटर बचा है तो आंसर तो वाटर ही होना है. ओके, सो वाटर, द मोर पोर्शन द अर्थ हैज इज ऑफ वाटर माय डियर स्टूडेंट्स. मोर देन 50% इज ऑफ water. Okay, now the very high lands are the, now जो जमीन बहुत ऊंची ऊंची होती है, वी हैड डिस्कस्ड, हर जगह प्लेन एरियाज नहीं होते हैं, कोई एरियाज बहुत ऊंचे ऊंचे टीलों की तरह होते हैं, पॉइंटेड पीक्स रहते हैं. बहुत ऊंचे क्या होते हैं चिल्ड्रन? विच स्टार्ट्स फ्रॉम M. Yes, it is mountains. 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 कौन कौन रहता है mountains के एरिया में? It is going to be very very cold over there. ठीक है, माउंट एवरेस्ट, लेह लद्दाख रीजन जो है ना आपका, जहाँ पे घूमने जाते हैं कभी कभी, वो एरिया सबसे ठंडा एरिया है, क्योंकि वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत, और पर्वतों पे होती है स्नो की चादर. ओके, बर्फ से ढके रहते हैं वो पर्वत. ओके, नाउ the frozen water on mountain top is the
वो बर्फ जो माउंटेन के टॉप पे जमी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, जो स्टार्ट होता है एस से, जस्ट नाउ आई डिस्कस्ड विद यू। क्या होता है जो माउंटेन पे पूरी चिपकी रहती है, फ्रोजन बर्फ कहलाती है, जिससे हम खेलते भी हैं एक दूसरे को इसके ऊपर फेंक कर। यस, इट इज स्नो। स्नो लैंड एरिया होता है ना, स्नो वाइट वाइट कलर की बर्फ, और हम लोग कोई कोई जैसे जाते हैं घूमने तो वहाँ पे स्कीइंग भी करते हैं, यहाँ से वहाँ फिसलते हैं और एक दूसरे से गोले फेंकते हैं स्नो के। सो दैट एरियाज आर नोन एज स्नो एरिया। और जो स्नो होती है चिल्ड्रन, वो आपके पहाड़ों पे इस तरह से लिपटी हुई रहती है। और जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, जब ढेर सारा सन रेज उसके ऊपर पड़ता है, तो ये जो चिपके हुए जो बर्फ़ है माय डियर स्टूडेंट्स, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, पिघलने लगती है और ले लेता है वाटर का फॉर्म। ओके, पानी का फॉर्म ले लेता है। बर्फ़ पिघलती तो पानी बनेगा ना। सो द सेम रीज़न, जब स्नो मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर एंड देन इट टेक्स द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ रिवर और वाटरफॉल्स। ओके, द फ्लैट लैंड, बिल्कुल सेम एकदम लेबल लैंड क्या होती है, जहाँ पे खाना प्रोड्यूस करना, फूड प्रोड्यूस करना इज वेरी वेरी इजी। यस, इट इज प्लेन्स माय डियर स्टूडेंट्स, PLAINS, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन प्लेन एरियाज। ओके, अ ड्राई लैंड विथ नो रिवर और रेन, ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, पेड़ भी नहीं होते, पानी भी नहीं होता, सूखा पड़ा रहता है, ड्राई, हर जगह सूखा सूखा। Yes, it is desert area, my dear students. DESERTS, रेगिस्तान, हर जगह रेत 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 और सिर्फ रेत। ओके, सो इस तरह से चिल्ड्रन, अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो आपको ये सारे एरियाज के बारे में भी आ जाएगा समझ में, और नेक्स्ट टाइम से इफ समवन आस्क यू, यू विल बी एबल टू आंसर देम प्रॉपर्ली। ओके, नाउ पिक द करेक्ट क्लू फ्रॉम द बॉक्स। Identify the different landforms and water bodies by looking at their pictures. Write the correct name below the picture. बहुत सिंपल है, पिक्चर को देख के चिल्ड्रन आपको बताना है कि कौन सा एरिया है। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप ये हेल्प बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला एरिया क्या है, जहाँ पे सिर्फ रेत रेत है और कोई कुछ भी पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं दिख रहे, पेड़ के नाम पे यू कैन सी ओनली कैक्टस, और एवरीवेयर इट इज ड्राई एंड देयर इज नो रेनफॉल। विच एरिया इज दैट? यस, इट इज डेजर्ट एरिया चिल्ड्रन, रेगिस्तान। ठीक है, डेजर्ट एरिया में कोई पानी नहीं होता, एवरीवेयर इट इज ड्राई ड्राई ड्राई। ओके, now in the second picture children you can see the land is all labeled, है ना, हर जगह देखो बिल्कुल क्या है, फ्लैट एरियाज है, कहीं पे पहाड़ वहाड़ नहीं है, बिल्कुल सेम बराबर ज़मीन है। ऐसी ज़मीनें हमें कौन से एरियाज़ में मिलती हैं देखने को, और ज़्यादातर लोग इस प्रकार के एरियाज़ में रहते हैं, और यहाँ पे वीट राइस को प्रोड्यूस करना होता है बहुत बहुत आसान। ये कौन सा एरिया है? यस, इट इज़ प्लेन एरियाज। ठीक है, इट इज प्लेन एरियाज, जहाँ पे कोई पहाड़ नहीं, कोई टीले नहीं, हर जगह बिल्कुल समान तरह की लैंड आपको मिलेगी। Now in the third picture what you can see that there are mountains, right? Mountains के बीच में से नदियाँ मिल रही हैं, और क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पे नदी है और नदी में क्या है, पानी है, और इस तरह के एरिया को चिल्ड्रन क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन को व्हाट डू यू कॉल? यू कॉल इट रिवर चिल्ड्रन। ठीक है, जो पहाड़ों के बीच से जो नदी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान से सुन लो, बिकॉज इन योर बॉक्स द आंसर वॉज रिवर, तो हमने यहाँ पे रिवर डाला। अगर रिवर नहीं बना हो, ठीक है, और अगर सिर्फ इस तरह के टीले हों चिल्ड्रन, पहाड़ हों, और नीचे ऑप्शन में दिया हो हिल्स या माउंटेन्स, तो आपको उन दोनों में से ही एक ऑप्शन को यहाँ पे लिखना है। बट यहाँ पे हिल्स माउंटेन्स नहीं लिखा था हेल्प बॉक्स में, इंस्टेड ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स क्या दिया हुआ था, रिवर दिया हुआ था, और रिवर ही यहाँ पे दिख रहा था, इसलिए हमने रिवर आंसर दिया है। ओके, सो इस तरह से चिल्ड्रन आपको हेल्प बॉक्स की मदद लेनी है, देखना है कि वो हेल्प बॉक्स में जो ऑप्शंस हैं वो इससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आप बहुत आराम से इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर लोगे सॉल्व। ओके, नाउ अगेन विच टाइप ऑफ एरिया इज दिस, जहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ बर्फ दिख रही है, वो भी वाइट कलर की, और मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ठंड होगी इस जगह में।
which type of area it is. And yes, you have options also given children. Yes, it is snow area. Okay, यहाँ पे बहुत सर्दी होगी, स्वेटर्स के बिना तो निकलना मुश्किल है, स्वेटर्स, जैकेट्स, टोपीज, है ना. You can see how snow is falling, और इतना गिर रहा है कि इवन पेड़ पे भी देखो जाके चिपक गया है ना. तो बिल्कुल बर्फीली जगह है, ये स्नो लैंड है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर व्हाट यू कैन सी, डेंस, है ना, डेंस ट्रीज है, बिल्कुल घना जंगल है, बिल्कुल घनघोर एकदम, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़. कौन सा एरिया है ये? यहाँ पे ऑप्शन जो बच जाता है वो कौन कौन सा बच गया है? स्नो तो खत्म हो गया. यू हैव ऑप्शन फॉरेस्ट और माउंटेन. माउंटेन दिख रहा है क्या? नहीं. क्या दिख रहा है? जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, और इसलिए चिल्ड्रन इट इज अ डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, फॉरेस्ट एरिया है ये. ओके, now what you can see here, you can see peaks, है ना. आप pointed high rises देख सकते हो. और ये क्या है चिल्ड्रन? ये हैं अपने माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इसलिए इसके नीचे लिखा जाएगा माउंटेन्स. ओके, तो इस तरह से आपको पिक्चर्स को समझना है और बताना है उनके नाम. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं. ओके, तो इस तरह से इस चैप्टर की हो जाती है वर्कशीट फिनिश. अब एक एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस, जिसमें अगर आप मान लो क्लास 1 में हो, यू विल क्लिक द बटन क्लास 1. जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लास 1, आपके सारे टीचर्स आपको दिखने लगेंगे. नाउ एग्जांपल यू वांट टू स्टडी ईवीएस, तो आप वॉच नाउ ईवीएस दबाओगे, आपके सामने पूरे चैप्टर वाइज ईवीएस के वीडियोस आ जाएंगे. अब आपको जो भी वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो ये था हमारा चैप्टर नेचर एंड अर्थ की वर्कशीट. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.